हेड लाइन्स आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स के जुडिशियल तहकीकाती कमीशन पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए कमीशन को मजीद काम से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने जुडिशियल कमीशन के खिलाफ चारों दरखास्तें काबिल समाअत करार देते हुए कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर मजीद समाअत 31 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तो आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स के जुडिशियल तहकीकाती कमीशन पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए कमीशन को मजीद काम से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने जुडिशियल कमीशन के खिलाफ चारों दरखास्तें काबिल समाअत करार देते हुए कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 31 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स के जुडिशियल तहकीकाती कमीशन पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए कमीशन को मजीद काम से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने जुडिशियल कमीशन के खिलाफ चारों दरखास्तें काबिल समाअत करार देते हुए कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर मजीद समाअत 31 मई को होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर से। जी आसिया कौसर, बताइएगा आज की कार्रवाई का अहवाल। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन का क्याम जो है वो कलअदम करार देकर मजीद काम करने से रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है 31 मई को दोबारा समाअत करेगा। कमीशन की 22 मई की कार्रवाई और हुक्मनामा भी मुअत्तल कर दिया गया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में हुकूमत की जानिब से कायम जुडिशियल कमीशन की तश्कील को भी मशकूक करार दे दिया गया है। या मैं आपको ये बताऊं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के खिलाफ इमरान खान और दीगर दरख्वास्तों पर महफूज शुदा फैसला जो है 8 सफ़ात पर जो है वो फैसला जारी किया और अदालत ने आज होने वाली समाअत में अटॉर्नी जनरल और वकील शुएब शाहीन के दलाइल के बाद केस का फैसला जो है वो महफूज किया था। और इस फैसले में लिखा गया है कि अदालत ने करार दिया है कि तहकीकाती कमीशन के क़याम का 19 मई का हुक्मनामा जो है वो कलअदम करार दिया जाता है और साथ ही साथ अदालत ने कमीशन की 22 मई की जो कार्रवाई थी और अहकामात थे उनको भी कालादम करार दे दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक अब अदालत केस की मजीद समाअत जो है वो 31 मई को करेगी और जिसके लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को जो है वो कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। साथ ही साथ जस्टिस काजी फाइज जिसस में जुडिशियल कमीशन में शामिल दीगर 2 मेंबरान पर भी जो है एक ही असूल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लागू होगा और जुडिशियल कमीशन में शामिल दीगर 2 मेंबरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की किसी कमीशन में शमूलियत भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मशरूत है। और हुकूमत की जानिब से कायम जुडिशियल कमीशन की तश्कील को जो है वो रिटन ऑर्डर में मशकूक करार दे दिया गया और वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज जिसा की सरबराही में 3 रुकनी जो है वो कमीशन तश्कील दिया था। अब इस कमीशन को मजीद काम करने से रोक दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आसिया कौसर, आपने तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान 9 मई के वाकयात का भी तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका फायदा अदलिया को हुआ, अदलिया के खिलाफ बयानबाजी बंद हो गई। बदकिस्मती से अदलिया के खिलाफ बयानबाजी रोकने के लिए इतने बड़े सानहे की ज़रूरत पड़ी। अब शिद्दत से सबको एहसास हो रहा है कि इदारों का एहतराम ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो कमीशन से मुताल्लिक़ आज समाअत की। 5 रुकनी बेंच ने इस मामले को सुना और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के वाकयात का जिक्र किया और इस बदकिस्मत दिन से जुड़ी जो यादें हैं उनसे मुताल्लिक़ बात करते हुए उनका कहना था कि इस सारी सूरत हाल में हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हम पर होने वाली तनकीद तो रुक गई। 9 मई हमले का मकसद पाकिस्तान की फ़ौज को छुपाना था, झुकाना था उनका सर। शर्म आनी चाहिए कि तुमको डूब कर मर जाना चाहिए। मरियम नवाज की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। विहाड़ी में मुस्लिम लीग नून के यूथ कन्वेंशन से खिताब में बोली, इन हमलों में इमरान खान अकेला नहीं था, सहूलतकार भी शामिल थे। मेरी मालूमात हैं ये फ़ौज के खिलाफ बगावत है और सरगना इमरान खान है। 25 मार्च को लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती रोकना थी। इसने सोचा था फ़ौज पर हमला करूंगा तो बाजी पलट जाएगी। बड़ा हमला मई को इमरान खान और उसके जत्थों ने पाकिस्तान में किया। पूरे टारगेट सेट किए हुए थे, एक टारगेट सेट किया हुआ था और मास्टरमाइंड इमरान खान ने बताया था कि जब मुझे गिरफ्तार करे तुमने इधर जाना है, तुमने उधर जाना है। ये हमले जो थे
ये पाकिस्तान की फौज पर हमले थे। इमरान इसमें अकेला नहीं था। इन हमलों में इमरान खान के वो सहूलतकार जो 2011 से लेकर 2022 तक इसकी सरपरस्ती करते रहे, इसकी सहूलतकारी करते रहे, वो सब भी शामिल है इसमें। इस हमले का मकसद पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना, उसको झुकाना, उसको सरनगू करना था, उसके खिलाफ पुरतशद्दद लहर को जन्म देना था। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत थी जिसका सरगना इमरान खान है। शर्म आनी चाहिए इमरान खान, डूब के मर जाओ शर्म से तुम। जो 25 को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में लेकर आया, उसका मकसद जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बनने से रोकना था। इसने इतने बड़े बड़े जुल्म किए, इतना ज्यादा जो इसने ज्यादतियां की हैं लोगों के साथ, अब लोग इंतकाम लेंगे, लेकिन नवाज शरीफ और उसकी बेटी इंतकाम में यकीन नहीं रखते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची को पानी फराहम करने वाली स्कीम का संगे बुनियाद रखा। गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात की और एक्सपो सेंटर में जारी टेक्सटाइल नुमाइश की तकरीब में शिरकत की। कहा कि 9 मई को हमारे अजीम शहदा की यादगारों पर जत्थों ने इमरान नियाजी की हिदायत पर हमले किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद, 22 सालों से सर्दखाने में पड़े K4 मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। कराची में K4 के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों और पार्लिमान के इत्तेहाद ने साजिशों को दफन कर दिया। 9 मई को हमारे अजीम शहदा की यादगार पर जत्थों ने इमरान नियाजी की हिदायत पर हमले किए। ये तारीख का एक स्याह बाब था। 9 तारीख को हमारे अजीम शहदा को और गाजियों को इन जत्थों ने इमरान नियाजी के उकसाने पर दुश्मन तराजी की और फौजी तंजीबात पर हमले किए। वो तारीख का एक स्याह बाब था। उन्होंने कहा कि खुशी हुई कि MQM और पीपल्स पार्टी ने मीठी बातें की। बाहमी इत्तफाक के नतीजे में बड़े बड़े चैलेंजेस हल हो सकते हैं। दोनों जमातें विफाक का हिस्सा हैं। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का राज है। इत्तफाक और इत्तेहाद में बरकत है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पीपल्स पार्टी के ज़ुमा ने भी और MQM के ज़ुमा ने भी बड़ी मीठी बातें की जो उनके दिल से निकल रही थी, जिससे कि कौमी यकजहती, इस शहर के अमन, सूबे की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत खुशाइंद बात है। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में ताजिरों और सनतकारों से खिताब, जिसमें उनका कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से किया गया मुआहदा तोड़ दिया। हमने IMF की शराइत को पूरा किया। पिछली हुकूमत ने मुआहदा करके उसको तोड़ दिया। वो शायद मानने से जो उन्होंने मानी थी उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत किए थे, उसे वो रेगुल आउट कर गए। आलमी जो तेल की जो कीमतें हैं वो आपके सामने हैं। उसने महंगाई में बेपनाह इजाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि LNG मुआहदा ना करने पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ। आलमी सतह पर तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ी। सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने इंकशाफ किया कि उनके घर भी पानी टैंकर से ही आता है। कराची में पानी की कितनी फराहमी और कितनी कमी है, ये बता रहे हैं मोहम्मद सलमान। सिंध हुकूमत पर 15 साल से राज करने वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारिजा ने K4 मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के लिए होने वाली तकरीब में इंकशाफ किया कि पानी तो उनके घर भी नहीं आता। अफसोस के साथ कि रियासत पाकिस्तान अपने अवाम को ये बुनियादी हक दिलवाने में भी उतना कामयाब नहीं रहा है। हम सब पे जिम्मेदारी है कि हम पानी को एक बुनियादी हक तस्लीम करें और पूरा मुल्क कोशिश करे कि इस बुनियादी हक को हम आम शहरी तक पहुंचाएं। सिंध पर 15 साल से राज करने वाले बिलावल का दुख ये है तो जरा सोचें कराची में रहने वालों का क्या हाल होगा। शहर भर में माफिया का राज है। पानी बेशतर इलाकों में टैंकर के जरिए ही मिलता है और अवाम अपना हक खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। कराची को यौमिया 1250 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, जबकि सिर्फ 550 मिलियन गैलन यौमिया पानी आता है। और सितम ज़रीफी ये कि वाटर बोर्ड का सिस्टम इस काबिल नहीं कि वो हिस्से का पानी भी पूरा फराहम कर सके। 150 मिलियन गैलन पानी यौमिया जाया या चोरी होता है। शहरी बुनियादी जरूरत पानी की कमी पर शदीद नाला नजर आते हैं।
कराची में गुज़श्ता 15 साल में टैंकर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन और फराहमी आब की बेहतरी के दावे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही साबित हुए। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI इमरान खान के 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत आलिया के जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत में इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान की उम्र 71 बरस है और उन पर क्रिमिनल केसेस बनाए गए हैं। 71 बरस की उम्र में क्राइम केसेस की बहुत कम मिसालें मिलती हैं। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने इमरान खान के वकील से मुखातिब होकर कहा कि आपके क्लाइंट गैर मामूली हैं। इमरान खान के वकील ने कहा कि जी बिल्कुल, वो बहुत फिट हैं और हमें इस बात का ताना मिलता है। अदालत ने वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में चेयरमैन PTI इमरान खान के जमानती मचलके मंजूर नहीं किए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की जमानत के लिए 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। शहरोज नामी शख्स मचलके जमा कराने अदालत पहुंच गया। अदालत ने जमानती से सवाल किया कि क्या करते हो, तो जमानती शहरोज ने जवाब दिया कि वो इमरान खान के घर में स्वीपर है। अदालत ने पूछा कि अगर कल को इमरान खान ना आए तो तुम जिम्मेदार होगे, जिस पर जमानती शहरोज खामोश हो गया। अदालत ने जमानती के जिम्मेदारी ना लेने पर इमरान खान के जमानती मचलके मंजूर नहीं किए। लाहौर गुलबर्ग के अस्करी टावर में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का मुकदमा। अदालत ने PTI रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। थाना गुलबर्ग पुलिस में दर्ज मुकदमे में एजाज चौधरी को अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने PTI रहनुमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पुलिस गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर साबिक वज़ीर आला पंजाब की रहायशगाह पर पहुंच गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चौधरी परवेज इलाही अदालत पेश न हुए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमात की तफसीलात फराहम कर दी हैं, जिसके बाद पुलिस एंटी करप्शन हुकाम के साथ एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुँच गई। ताहम सर्च वारंट न होने की वजह से पुलिस उनके घर की तलाशी न ले सकी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस में अबूरी जमानत खारिज होने पर एंटी करप्शन की टीम चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंची थी। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने 2 मरतबा चौधरी परवेज इलाही के घर में सर्च ऑपरेशन किया। हमसायों के घर और करीबी स्कूल की भी तलाशी ली। इस दौरान पुलिस की जानिब से घर को जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था।